बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा टॉपिक है आज का विटामिन सी का। ठीक है, विटामिन सी आप सबको पता है, इसका दूसरा नाम इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी क्या है? ये बेसिकली एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। आपने याद रखना है कि कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन है और कौन से वाटर सोल्यूबल। विटामिन सी इज ए वाटर सोल्यूबल एंटी स्कॉर्ब्यूटिक विटामिन। एंटी स्कॉर्ब्यूटिक विटामिन मींस इनहिबिशन ऑफ स्कर्वी। स्कर्वी बेसिकली एक डिजीज है जो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। इस डिजीज में क्या होता है कि जो हमारे गम्स हैं वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारे स्किन के नीचे से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, हमारे जो टीथ है ना वो गिर जाते हैं, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, तो इसको हम स्कर्वी के, ये सारी सिम्टम्स हैं। तो ये विटामिन सी की कमी की वजह से बीमारी होती है, इसको हम स्कर्वी कहते हैं। इसमें हमारे गम्स में ब्लीडिंग होती है, हमारे टीथ जो होती हैं वो लॉस हो जाती है, उनमें ब्लीडिंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाती है, एंड देन हमारी स्किन में सी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद हमारे पास है केमिकल स्ट्रक्चर। क्या है विटामिन सी की केमिकल स्ट्रक्चर? आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। हमारे पास एक एक दो तीन चार पांच, ये हमारे पास रिंग्स है। ठीक है, और इसके ऊपर एक बांड लगे हुए OH, इसके ऊपर मोस्टली ग्रुप है। उसके बाद हमारे पास है इसकी केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, विटामिन सी की इन ह्यूमन बॉडी विटामिन सी इज फाउंड एज एल ascorbic एसिड। इंसानी बॉडी के अंदर विटामिन सी जो है ना ascorbic एसिड की फॉर्म में होता है। इसके मुख्तलिफ एसोमर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम एसोमर्स कहते हैं। एल एसोमर्स होता है, या इसका जो है ना दूसरे भी हो सकते हैं, इसका टी एसोमर्स वगैरह। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर विटामिन सी जो होती है वो एल ascorbic एसिड की फॉर्म में मौजूद होता है। एक्टिव फॉर्म जो विटामिन सी की है वो अस्बेट एसिड्स है, मीन विटामिन सी जाके आगे उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, उसकी जो एक्टिव फॉर्म है हम उसको अस्कॉर्बेट एसिड कहते हैं। ह्यूमन बॉडी इज अनएबल टू सिंथेसाइज विटामिन सी। विटामिन सी खुद इंसानी बॉडी नहीं बना सकती, बल्कि ये हम फूड से लेते हैं। इट इज a strong reducing agent and therefore readily oxidized in the body to dehydroascorbic acid। ये हम क्या देते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जाता है वहां पे फौरी तौर पर ये इसकी क्या हो जाती है कि ऑक्सीडाइज हो जाता है बॉडी के अंदर डिहाइड्रो अस्कॉर्बिक एसिड के अंदर, मीन इसमें से वाटर रिमूव हो जाता है और अस्कॉर्बिक एसिड बनता है। उसके बाद है फ्रीजिंग, या हम इसको डिहाइड्रेशन अगर हम करें, कोई भी हमारा प्रोडक्ट है रिटेन द विटामिन सी, फिर भी उसके अंदर विटामिन सी के जितना भी प्रोडक्ट होते हैं, चाहे हम उसको फ्रीज कर लें या हम उसको डिहाइड्रेट कर लें, उसके अंदर विटामिन सी जो है ना मौजूद रहता है। स्टेबल इन सॉलिड फॉर्म एंड इन एसिडिक सॉल्यूशंस। ठीक है, स्टेबल फॉर्म इसकी सॉलिड फॉर्म में स्टेबल होता है, उसके बाद एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर भी, लेकिन अल्कलाइन के अंदर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये बेसिकली एसिड है ना, अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, तो ये एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर तो मेंटेन रखता है, लेकिन जैसे ही वो अल्कलाइन सॉल्यूशंस के अंदर आते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सोर्स कौन से हैं? जितना भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं हमारे पास, ग्रीन फ्रूट्स वगैरह, इसका सोर्स है। ऑरेंज, लेमन के अंदर होता है, ग्रेप्स में, ठीक है, गावा के अंदर, एप्पल्स में, स्ट्रॉबेरी में, और इसके अलावा फ्रेश वेजिटेबल जितनी में, जिसमें टमाटो, कॉलीफ्लावर, ठीक है, कैबेज, ऑनियन, लिटोस, ग्रीन प्याज प्याज एंड बीन्स वगैरह, इन तमाम वेजिटेबल्स के अंदर भी मौजूद होता है। एनिमल सोर्स की अगर हम बात करते हैं, एनिमल सोर्स आर नॉट ए गुड सोर्स। ठीक है, इसके मीन्स कि वेजिटेबल्स एंड प्लांट सोर्स इसके बेटर सोर्स हैं, एनिमल सोर्स इसके गुड सोर्स नहीं है। लेकिन लिवर, किडनी एंड एड्रेनल ग्लैंड विटामिन सी में से रिलीज होता है। फंक्शन कौन से है विटामिन सी की हमारी बॉडी के अंदर? इंट्रासेलुलर सबस्टेंस। ठीक है, विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं, हमारे सेल्स के अंदर ये क्या कर रहा है? ascorbic acid is required for functional activities of fibroblast एंड ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, फेब्रोब्लास्ट, ब्लास्ट मीन जो फाइबर्स की ग्रोथ के लिए जिन सेल्स की जरूरत होती है उसको हम फेब्रोब्लास्ट कहते हैं। ओस्टियो कहते हैं बोन को। ओस्टियोब्लास्ट मीन जो बोन्स की ग्रोथ के लिए जिन सेल्स की जरूरत होती है उन सेल्स को हम ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ओस्टियो बोन को कहते हैं, ब्लास्ट मीन सेल्स वगैरह। ओस्टियोब्लास्ट जो कि बोन्स की ग्रोथ के लिए जिन सेल्स की जरूरत होती है उनको हम ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। फेब्रोब्लास्ट फाइबर्स बनाने के लिए, एंड देन ओस्टियोब्लास्ट बोन्स वगैरह की ग्रोथ के लिए जो सेल्स होते हैं। कंसिक्वेंटली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फाइबर, ठीक है, कोलेजन फाइबर्स हमारी बॉडी के अंदर जितना भी कोलेजन फाइबर्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए इसकी जरूरत होती है। एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड ओस्टियोइड टिश्यू कोलेजन। अब म्यूकोपॉलीसेकेराइड बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं, सब्सटेंट होते हैं स्क्राइड्स के, इसके अंदर बेसिकली डाइस्क्राइड शुगर के यूनिट्स होते हैं, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं।
तो ये तमाम, और कनेक्टिव टिश्यू के लिए और ऑस्टाइड टिश्यू जो बोन्स बनाने के लिए टिश्यू होते हैं, उन तमाम टिश्यू के लिए, कनेक्टिव टिश्यू के लिए, उनके कोलेजन्स के लिए हमें इन पॉलीसेकेराइड की जरूरत होती है। तो ये हमें जो है ना विटामिन सी से ही मिलते हैं। विटामिन सी फर्दर ब्रेक डाउन होके हमें ये वाले तमाम सब्सटेंस प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद वॉन्ड को रिपेयर होने में भी हेल्प और करे, जख्म वगैरह के जो कि रिपेयर होने में विटामिन सी टेक एक्टिव पार्ट इन वॉन्ड रिपेयर। जख्म हो जाते हैं उसको भरने में। इट लेड डाउन द कनेक्टिव टिश्यू विच हेल्प इन हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स। ये क्या कर देता है, ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाया जाता है, तो उसके अंदर जाके जख्म को भरने में हेल्प आउट करता है। उसके बाद क्या है कि विटामिन सी प्रमोट ए हेल्दी इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को प्रमोट करता है। इम्यून सिस्टम जितना हमारा स्ट्रांग होगा तो हम वॉन्ड्स को रिकवर करने की, रिपेयर करने की उतनी ज्यादा एबिलिटी होगी हमारी बॉडी के अंदर। कनेक्टिव टिश्यू को मेंटेन रखता है एंड हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। आयरन जितने हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होगा उतनी हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू वगैरह जो होती है वो स्ट्रांग होंगे, ब्लड सेल्स उतना ज्यादा बनेंगे। तो फर्स्ट इंट्रासेलुलर सब्सटेंस के अंदर अंदर जाके हमारे सेल्स फाइबर्स वगैरह को ग्रोथ में हेल्प आउट करता है। दूसरा जो बॉन्ड्स होते हैं उनको हील करने में हेल्प आउट करता है, उनको रिपेयर करने में। थर्ड नंबर पे ये है कि हेमोस्टेसिस, ठीक है, सॉरी हेमेटोपोएसिस। हेमेटोपोएसिस मीन ऐसे जो वो सेल जिससे आगे ब्लड सेल्स बनते हैं। विटामिन सी है स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन हेमेटोपोएसिस, ब्लड सेल्स बनने में हेल्प आउट करते हैं। बिकॉज अनीमिया यूजुअली कंपेयर्स करवे, क्योंकि अनीमिया अगर हो जाए, अनीमिया मीन्स ब्लड जो है ना जिसके अंदर लॉस हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से स्कर्वी में भी यही होता है। स्कर्वी के अंदर हमने कहा कि ब्लीडिंग होती है बेसिकली, तो अनीमिया की वजह से जब ब्लड सेल्स की ग्रोथ नहीं हो रही तो उसकी वजह से स्कर्वी होती है। तो जब हम स्कर्वी को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं, इट मीन्स कि ये अनीमिया को ट्रीट करने के लिए भी यूज होता है। एंटीऑक्सीडेंट इसका इफेक्ट होता है, इट प्रिवेंट इंजरी टू बॉडी टिश्यू फ्रॉम टॉक्सिक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। जितना भी टॉक्सिक ऑक्सीडेटेड प्रोडक्ट हो उससे फ्री रेडिकल्स वगैरह रिमूव होते हैं, हमारे बॉडी टिश्यू को डैमेज कर देते हैं। उन तमाम ऐसे सब्सटेंस को जो फ्री रेडिकल रिलीज करते हैं, जो हमारी बॉडी के टिश्यू को डैमेज करते हैं, कि उनको प्रिवेंट करते हैं, उन तमाम रेडिकल्स को ब्लॉक कर देते हैं। एज ए एंटीऑक्सीडेंट जो है ना ये काम कर रहे होते हैं। उसके बाद है ग्रोथ के लिए, इट इज प्रोबेबली इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रोसेस ऑफ ए चाइल्ड। खासतौर पर चिल्ड्रन की जो ग्रोथ होती है उसके लिए इसकी जरूरत होती है। बोन्स एंड टीथ के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन सी हेल्प इन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन बोन्स एंड टीथ, ठीक है। हमारी बोन और टीथ को बेसिक जिन दो कंपोनेंट की जरूरत होती है वो कैल्शियम एंड फॉस्फेट होता है, तो ये उनको डिपोजिशन होने में, उनको बॉडी के अंदर जमा होने में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मैट्रिक्स, इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मैट्रिक्स, ठीक है। प्रोटीन बनने में हेल्प आउट करता है, मींस कोलेजन्स को बनाता है। हाइड्रोक्सीप्रोलिन्स, ठीक है, ये हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली जो आगे सेल्स वगैरह की ग्रोथ करती हैं। इट हेल्प एन इम्पोर्टेंट रोल इन सर्टन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कुछ अमीनो एसिड्स को मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प आउट करते हैं, सच एज फिनाइलएनालिन एंड टेरोसिन, ठीक है। ये दो अमीनो एसिड्स हैं, इनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है तो विटामिन सी की वजह से होती है। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस तरह से करवा रहे होते हैं। विटामिन सी इज पॉसिबल टू इन्वॉल्व इन वेरियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम हो रहे होते हैं उन तमाम के अंदर विटामिन सी का एक अहम रोल होता है। उसके बाद है आयरन अब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। विटामिन सी हेल्प इन रिड्यूसिंग फेरिक टू फेरिक, ठीक है। हमारे ये मुख्तलिफ फेरिक को फेरिक में कन्वर्ट कर देते हैं। Fe आयरन का जो होती है फार्मूला होता है Fe3 प्लस फेरिक, किसको कहते हैं Fe2 प्लस फेरिक, उसमें कन्वर्ट हो जाता है रिड्यूस होके, एंड हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से उसकी भी अब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है। एंड इट्स यूटिलाइजेशन मीन, क्योंकि जो हमेशा आयरन होता है ना वो F2 प्लस फॉर्म के अंदर, फेरस की फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होता है। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ फॉलिक एसिड, इट इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ फॉलिक एसिड टू इट्स एक्टिव फॉर्म कॉल्ड टेट्राहेड्रोफोलेट। फॉलिक एसिड एक्टिव जो फॉर्म है, आप एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, वो टेट्राहेड्रोफोलेट है। तो ये बेसिकली फॉलिक एसिड को उसकी एक्टिव फॉर्म जिसको हम टेट्राहेड्रोफोलेट कहते हैं उसके अंदर कन्वर्ट करता है। ascorbic acid also inhibit the oxidation of tetrahydrofolate। tetrahydrofolate अगर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उससे हमारी बॉडी के अंदर फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, तो उसको इनहिबिट कर देता है।
Its deficiency causes megaloblastic anemia due to non-utilization of folic acid. अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर डाइट ले रहे होते हैं फोलिक एसिड, लेकिन उनकी बॉडी में फिर भी अनीमिया हो जाती है, उनके जो ब्लड सेल्स होते हैं वो प्रॉपर ब्लड नहीं बना रहे होते। इसकी वजह ये होती है कि जो फोलिक एसिड है वो आगे जाके टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा होता, क्योंकि एक्टिव फॉर्म तो उसकी टेट्राहाइड्रोफोलाइट है। जब तक फोलिक एसिड जाके टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं होगा उस वक्त तक वो उसकी यूटिलाइजेशन नहीं होगी, तो इसीलिए उसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। उसके बाद रिएक्शन टू स्ट्रेस, इंक्रीज लॉस ऑफ विटामिन सी ऑकर इन फेवर एंड इन्फेक्शन वगैरह। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से स्ट्रेस होना शुरू हो जाती है, बुखार हो जाता है, इन्फेक्शन वगैरह होते हैं। एक्ट एज ए कोएंजाइम्स, इट एक्ट एज ए कोएंजाइम फॉर लिवर एस्ट्रेस। ठीक है, लिवर के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं जिसको हम एस्ट्रेस कहते हैं, उसके लिए कोएंजाइम के तौर पर काम करता है, उसको आगे अपने फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प आउट करता है। उसके बाद हमारे पास है डिटॉक्सिफिकेशन के तौर पर। डिटॉक्सिफिकेशन मीन जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंट होते हैं, पॉइजनस सब्सटेंट वगैरह होते हैं, उनको हमारी बॉडी से बाहर रिमूव कर देता है, उनकी टॉक्सिसिटी को खत्म कर देता है, उसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। विटामिन सी हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सर्टेन पॉइजनस सब्सटेंट, दैट्स व्हाई इट इज गिवन इन लार्ज अमाउंट इन ऑल द टाइप ऑफ इन्फेक्शन एंड आफ्टर बर्थ। ठीक है, जब कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, बर्न वगैरह हो जाता है, तो उसकी वजह से जैसे हम अंदर चले जाते हैं वो आगे जाके टॉक्सिसिटी जो होती है की वजह बनते हैं, तो इन पॉइजनस सब्सटेंट को टॉक्सिसिटी खत्म करने के लिए विटामिन सी देते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन के तौर पे काम करता है। उसके बाद है स्कर्वी। स्कर्वी को हम स्कॉर्बेटिस भी कहते हैं। विटामिन सी की कमी की वजह से जो डिजीज होती है उसको हम स्कर्वी कहते हैं। मैनी ऑफ इट सिम्टम कैन एट्रीब्यूट टू डेफिशिएंट कोलेजन सिंथेसिस। जितनी ज्यादा कोलेजन फाइबर कम बनेंगे उतनी ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह होती है। ठीक है, इट बियर फ्लोइंग साइन एंड सिम्टम। अब इसकी वजह से क्या होता है, स्कर्वी की वजह से हेमरेजिक टेंडेंसीज मीन के ब्लड का फ्लो ज्यादा होना शुरू होता है, ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो जो होती है परचेज हो जाती हैं। डिसरप्शंस ऑफ एडवेंटिनिया मीडिया एंड बेसल अमीना ऑफ द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स के अंदर ये मुख्तलिफ उसके पार्ट्स होते हैं जिसको हम एडवेंटिनिया कहते हैं, मीडिया एंड बेसल लमीना, उससे इनकी जितनी भी उसकी लेयर्स वगैरह होती हैं वो सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। वेरियस स्मॉलर या लार्जर हेमरेज लीजन्स डेवलप एनीवेयर इन द बॉडी। बॉडी के अंदर कहीं भी हेमरेज लीजन का मतलब है वेसल्स ब्रेक डाउन हो जाती है, वहां पे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग यूजुअली occur फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, खासतौर पर हमारे माउथ में से, हमारी जीआईटी, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट, हमारी स्किन में से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, हमारे माउथ में, हमारे टीथ में से, हमारे गम्स में से। उसके बाद सेरिब्रल हेमरेज में कॉज डेथ। अगर तो हमारे ब्रेन के अंदर चला जाता है, ठीक है, वहां पे सेरिब्रल जो जितना भी होती है वो अगर ब्रस्ट हो जाता है, वो पर्चर होती हैं, तो ये डेथ की वजह भी, इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। उसके बाद है वॉन्ड हीलिंग, फेलियर ऑफ द सेल्स टू डिपॉजिट कोलेजन फाइबर। अगर सेल्स नहीं होंगे, कोलेजन फाइबर नहीं बनेगा, सेल के अंदर जो सब्सटेंस वगैरह होंगे उसके अंदर जो होती हैं, जब कोलेजन नहीं होंगे, फाइबर्स नहीं बनेंगे, उसका मतलब है जितना भी जख्म होंगे उनको हील करने में टाइम लगेगा, डिले हो जाएगा उनका हीलिंग प्रोसेस। देन हमारे पास है टीथ एंड गम चेंज, शो नेक्रोटिक्स चेंजिंग, स्पॉन्जी स्वेलिंग एंड पर्पलिश गम्स। जो गम होते हैं ना वो बड़े बड़े हो जाते हैं, वो स्वेलिंग उनके अंदर हो जाती है, उनमें चेंजिंग हो जाती है, उसकी सेल्स की ब्रेकडाउन हो जाती है। ठीक है, पर्पल कलर के हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, अल्सरेशन, अल्सर होना शुरू हो जाते हैं, जख्म बन जाते हैं, ब्लीडिंग वगैरह उसमें होनी स्टार्ट हो जाती है। टीथ बोन्स लिपोलोस एंड फ्रेजाइल्स मीन्स के वो फ्रेजाइल्स होती है, इजी टू ब्रेक हो जाती है, उनमें मिनरल खत्म हो जाते हैं, माइट बी फॉल ऑफ। ठीक है, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो जाती। उसके बाद स्किन के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, फोलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस। ठीक है, कैरोटीन स्किन का एक पिगमेंटेड होता है, वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है हेयर के ऊपर। ठीक है, विद क्लॉइड हेयर, जिसकी वजह से हेयर प्रॉपर नहीं हो जाते। पेरीफेलिकुलर हेमरेज especially in region of upper arm, back and shins, anterior edge of tibia। टिबिया हमारे बोन्स होते हैं हमारी लेग के अंदर। ठीक है, तो वे बोन्स के अंदर खास तौर पे हमारे बैक आर्म्स के अंदर, इन तमाम के अंदर जितना भी मुख्तलिफ हेयर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनमें ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है। वहां पे परी फोलिकुलर हेमरेज मीन फोलिकुलर जो सेल्स होते हैं जिससे आगे फॉलिकल्स बनते हैं, वो तमाम के तमाम सेल्स जो होती है वो फट जाते हैं, उनसे ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। बोन ग्रोथ नहीं होती प्रॉपर, देयर इज ए रिटार्डेशन इन ग्रोथ ऑफ बोन इन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी की वजह से बोन्स की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती।
बोन्स वीक हो जाती है, इजी टू गेट फ्रैक्चर एंड विदाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू मैट्रिक्स, नए मैट्रिक्स नहीं बनेंगे जिसकी वजह से नए कोलेजन फाइबर नहीं बनते, हमारी बोन की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती। उसके बाद ये जीआईटी चेंजिंग कौन सी होती है, इसके अंदर हमारे पास हेमेटोसिस हो जाती है, ठीक है, मींस के हेमेटेमेसिस, वोमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, ब्लड आना शुरू हो जाता है, जीआईटी में से अल्सर हो जाता है जीआईटी का। नर्वस चेंजिंग, इन कोऑर्डिनेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, ठीक है, मींस के मसल्स और न्यूरॉन जहां पे मिलती हैं, मसल से न्यूरॉन की तरफ सिग्नल वगैरह की जो भी ट्रांसमिशन होते हैं उनको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। उसके अंदर जो होती है कोऑर्डिनेशन नहीं होती प्रॉपर, इसकी वजह से अगर कमी हो जाए तो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम कुछ हो जाए जिसमें वीकनेस हो जाती है, इरिटेबिलिटी, ठीक है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, एनोरेक्सिया हो जाता है, उसके बाद रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो जाती है, उसके बाद वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, भूख जब नहीं, एनोरेक्सिया कहते हैं भूख को ना लगना, जब भूख नहीं लगती तो वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, ड्राउजनेस, सुनूदगी होती है, एक्साइटेबिलिटी वगैरह, इस तरह ये सारी इसकी वजह से होती है। उसके बाद टॉक्सिसिटी की वजह से अगर हो जाए, अगर ज्यादा चला जाए तो क्या इफेक्ट होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स ऑफ प्रीमेच्योर इन्फेंट्स में एट ए ग्रेट रिस्क ऑफ ऑक्सीडेटिव डैमेज, रेड ब्लड सेल्स जितना भी छोटे छोटे बच्चे जो प्रीमेच्योर इन्फेंट्स होते हैं उनमें एरिथ्रोसाइट्स का ज्यादा इश्यू होता है, उनके रेड ब्लड सेल्स वगैरह डैमेज हो जाती है। एक्सेस एस्कॉर्बिक एसिड एक्सक्रीटेड इन यूरिन, यूरिन के अंदर ज्यादा आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से जो होती है फास्ट फास्ट फॉर शुगर का ज्यादा होना, यूरिक एसिड ज्यादा होना शुरू हो जाता है, मुख्तलिफ डिजीज होती है। It has been implicated in the formation of urate and oxalate stone, वो यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है, स्टोन ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं विटामिन सी की ज्यादा होने की वजह से, तो इसकी वजह से मुख्तलिफ डिजीज थी। आज हमारे पास विटामिन बी हम कल स्टार्ट करेंगे, B1 B2 इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए हमारे पास विटामिन सी का टॉपिक है, इसके फंक्शन अहम है, कौन सी होनी चाहिए, और स्कर्वी की डिजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी वजह से कौन सी सिम्टम्स होती हैं, ठीक है। एक हेमरेज हो जाता है, मीन के ब्लड वेसल्स वगैरह फट जाती है, ब्लीडिंग होती है, बॉन्ड हीलिंग में डिले हो जाता है, टीथ एंड गम्स में चेंजिंग हो जाती है, रेड हो जाती है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, स्किन के अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाती है, बोन की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, जीआईटी में चेंजिंग हो जाती है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, वोमिटिंग होती है, एमिसिस कहते हैं नोजिया एंड वोमिटिंग को, नर्वस चेंजिंग होने जाती है, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, नॉन स्पेसिफिक, ये सारी सिम्टम्स हैं। तो इसको मैं इधर ही एंड कर रही हूँ, कल हम आगे डिस्कस करेंगे।